बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि तमाम देखने वाले खैर वाफियत से होंगे, अल्लाह ताला की रहमतों के साए में होंगे। तो मेरा उन्वान अहादीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजू चल रहा था हज उम्रे का बयान, जिसका हवाला बुखारी शरीफ की किताब। तो आज की हदीस है कि सहाबी हज़रत इब्ने अब्बास बयान करते हैं कि कबीला जहीना की एक औरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई और अर्ज़ करने लगी कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी माँ ने हज की मन्नत मानी थी लेकिन वो हज ना अदा कर सकी और उनका इंतकाल हो गया। क्या मैं उनकी तरफ से हज अदा कर सकती हूँ और उन्हें एसाले सवाब कर सकती हूँ? तो इस पर आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि हाँ, क्यों नहीं। अगर उनके ऊपर कुछ कर्ज होता तो क्या तू उनकी तरफ से अदा करती? तो उस औरत ने जवाब दिया कि हाँ, क्यों नहीं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके जवाब में फरमाया कि ये तो अल्लाह का कर्ज है कि उस पे हज उम्रा करना लाजिम था और उसने अदा ना किया, तो अल्लाह ताला का कर्ज पूरा करना ज़्यादा ज़रूरी है। लिहाजा तू अपनी माँ की तरफ से उनका हज अदा कर सकती है। इस हदीस मुबारका की वजाहत ये कि आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर कोई शख्स हज उम्रा की इस्तिताअत रखता हो और उसने अपनी ज़िंदगी में नीयत कर रखी हो और हज उम्रा का इरादा रखते हुए वो हज उम्रा अदा ना कर सका और उसका इंतकाल हो गया, तो उसके किसी अजीज़ को चाहिए कि वो उसकी तरफ से उसका कर्ज़, यानी ये अल्लाह का कर्ज़ जो उसके ज़िम्मे था, उसको अदा कर दे। जैसे कि आम तौर पे अगर किसी शख्स ने किसी का कर्ज़ देना हो या किसी की कोई चीज़ देनी हो और उसके किसी अजीज़ को मालूम हो कि इसके हमारे फ़लाँ अजीज़ ने, मरहूम ने किसी फ़लाँ की कोई चीज़ लौटानी है, किसी की अमानत देनी है या किसी का कर्ज़ अदा करना है और उसका तो इंतकाल हो गया, तो अजीज़ों को चाहिए कि वो अपने मरहूम की जानिब से उसे अदा कर सकते हैं। अल्लाह ताला उसकी तरफ से कबूल फरमाएगा, यानी उस मुर्दे के नामा अमाल में ये लिखा जाएगा, इसने अपना कर्ज़ अदा कर दिया, इसने अपने कर्ज़ से खुलासी पा ली, इसने फ़लाँ की अमानत लौटा दी। इसी तरह अल्लाह ताला का कर्ज़ है, यानी जो साहिब इस्तिताअत है, साहिब ईमान है और अपनी ज़िंदगी में हज उम्रा की नीयत करके गया और अपने अजीज़ व अकारिब के सामने ख्वाहिश करके गया और उसने मौत पा ली, तो उसके अजीज़ व अकारिब को चाहिए कि उसकी जानिब से उसका हज या उम्रा अदा कर दें और एसाले सवाब अपने अजीज़ मरहूम को पहुंचा दें। अल्लाह ताला उस मुर्दे की जानिब से उसका हज उम्रा और उसका ये कर्ज़, उसका ये फ़र्ज़ कबूल व मंजूर फरमाएगा। इसी तरह अगर किसी शख्स के ज़िम्मे किसी के नमाज़ें या रोज़े हों और वो अपने किसी अज़ीज़ को अपनी ज़िंदगी में वसीयत कर दे या बता दे कि मैंने अपनी ज़िंदगी में इतनी नमाज़ें रोज़े छोड़े हैं और मैं इन्हें लौटाना चाहता हूँ, मैं उन्हें कज़ा करना चाहता हूँ, और उसकी वफ़ात हो जाए और उसके किसी अज़ीज़ को मालूम हो, तो वो अपने किसी अज़ीज़ की जानिब से उसकी तमाम इन चीज़ों को अदा कर सकता है। अल्लाह ताला अदा करने वाले को, कज़ा करने वाले को बराबर की नेकियां अता फरमाएगा। जिस शख्स ने वफ़ात पा ली, नियत करके वफ़ात पा ली, उसको बराबर का सवाब पहुँचेगा, और जिस शख्स ने अपने मरहूम के लिए उसका कर्ज़ पूरा करते हुए उसका ये फ़र्ज़ निभाया, उसका कर्ज़ अदा किया, तो अल्लाह ताला उसको भी बराबर का सवाब अता फरमाएंगे। तो हमें चाहिए कि हम अपने अज़ीज़ मरहूमों की वसीयत को पूरा करें, और अगर किसी शख्स ने ज़िंदगी में साहिब इस्तिताअत और साहिब ईमान होने के साथ साथ कभी भी हज उम्रा की नीयत नहीं की और उसके बाद में उसके अज़ीज़ उसकी जानिब से उसको लौटाना चाहें, तो भी उसको सवाब पहुंच जाएगा। उस मुर्दे के नामा अमाल में अल्लाह ताला उस हज उम्रे का सवाब उसके अज़ीज़ों की जानिब से लिख देगा और उससे बराबर नेकियां पहुंच जाएंगी। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें सही मानों में साहिब ईमान करे और हमें हज उम्रा करने की तौफीक अता फरमाए, हमें नेकी वाली ज़िंदगी और नेकी पर मौत अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। शुक्रिया।